हाय फ्रेंड्स, मैं यहाँ अब रंगोली बना रही हूँ। मुझे मार्केट में याद नहीं आई कि मैं रंगोली लेके आऊँ। मैं बिल्कुल भूल गई। एकदम मन से हट गया मेरा, ये बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो मैं यहाँ चावल पीस के चावल के आटा से ही मैं बना रही हूँ रंगोली। हमारे गांव में ऐसा बनता है। मार्गशीर्ष के महीने में ना, जो लक्ष्मी जी की पूजा होती है, उसमें ये बनता है इस तरह का। तो मैं यहाँ उसी काम चलाने के लिए वह उसी में कर रही हूँ। मैं रंगोली जैसे भूल गई थी और मार्केट जाना पॉसिबल नहीं था। तो इसीलिए देखिए मेरा रंगोली कैसा लग रहा है, आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। ये इतना वाइट नहीं आ रहा है, लेकिन ये गीला है ना, इसीलिए ये सूख जाएगी ना, उसके बाद प्योर वाइट हो जाएगा, बहुत अच्छा दिखेगा। पहले ऊपर एक बड़ा सा करी थी, उसके बाद यहाँ एक कर रही हूँ और दो साइड में भी दो करूँगी। फाइनल लुक देख के ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये रंगोली आप लोगों को कैसा लगा। आप लोगों के यहाँ ये चावल के आटे से बनता है रंगोली या नहीं, ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, दोनों साइड में छोटा छोटा करी हूँ, ऊपर एक बड़ा सा करी हूँ और नीचे एक छोटा सा करी हूँ। कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। सिद्धि को यहाँ मैं आलता लगा रही हूँ। पहले उसको नेल पेंट लगा दी थी। वो रो रही थी कि मुझे आलता लगा दीजिए, लगा दीजिए। मैं सोची थी उसको शाम को लगाऊंगी, लेकिन वो उससे पहले ही बोली कि मुझे लगा दीजिए, लगा दीजिए। तो मैं इसीलिए उसको लगा दे रही हूँ। उसको पैर में जैसे मैं लगा रही थी ना, तो उसको शायद गुदगुदी हो रही थी, तो वो हिला रही थी, इसीलिए मैं पकड़ पकड़ के उसके पैर को आलता लगा रही हूँ। छोटे से पैर में आलता ना बड़ा सुंदर लग रहा था। आप देख के बताइएगा कि कैसा लग रहा है। ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया हाथ से, वरना बड़ा अच्छा लग रहा है ना। खीर बनाते वक्त ना मैं शुरू से आपको नहीं दिखा पाई, क्योंकि फ़ोन में चार्ज बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैं चार्जिंग में लगाई थी फ़ोन, इसीलिए। तो ये खीर होने को आया है, इसके 10-15 मिनट बाद शायद मैं बंद कर दी थी। सारा सब कुछ डाल चुकी थी, चीनी, ड्राई फ्रूट सब कुछ डाल दी, मतलब ये फाइनल वाला है। और थोड़ी देर बाद बस और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया था, उसके बाद मैं बंद कर दी थी। तो सोचा इस स्टेज में आप लोग को थोड़ा सा दिखा दूँ। तो मैं प्रेशर कुकर में ही बनाई थी खीर, क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा भगोना नहीं है। सॉरी, इतना छोटा भगोना नहीं है, इसीलिए बड़ा भगोना है। तो मैं थोड़ा सा खीर बनाई थी, इसलिए प्रेशर कुकर में बना दी थी। खीर बनाने के बाद मैं चना की सब्ज़ी बनाऊंगी, काला चना की सब्ज़ी। देखिए ये बॉयल चना और आलू आलू को मैं थोड़ा सा मैश कर दी हूँ हाथ से। ये सब्जी में डालने के लिए मसाला तैयार करी हूँ। इसके अंदर है टमेटो, एक टमेटो डाली थी, और अदरक, हरी मिर्च, जीरा, धनिया पाउडर और हल्दी, मिर्च, सब कुछ डाल के एक बार मैं पीस ली हूँ। कढ़ाई गर्म होने के बाद उसके अंदर तेल डाली, तेल के बाद जीरा और सूखा मिर्च डाली, उसके ऊपर से हींग डाली, और हींग डाल के थोड़ा सा बार सोटे करी। उसके बाद उसको जो मसाला पीस के रखी थी ना, वो सबको डाल के मसाला फ्राई करी। सब कुछ तो इसमें डाला था, कुछ नहीं डाली, बस नमक ऐड कर दी और अच्छे से मसाला को फ्राई कर ली। मसाला फ्राई होने के बाद उसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाली। पानी डाल के वो जो चना था उसको उसके अंदर डाल के उसको फिर से अच्छे से मैं फ्राई कर ली। एकदम अच्छे से जैसे वो फ्राई हो गया, सारा पानी उसका उड़ गया, उसके ऊपर से मैं डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी, क्योंकि मैं ये रसेदार बनाने वाली थी, सूखी नहीं बनाने वाली थी। तो इसके लिए उसके अंदर मैं पानी डालूँगी। और आप लोग को अगर सूखा बनाना है तो ऐसे खा सकते हो, या फिर आप रसेदार भी इसको बना सकते हो। ये देखिए, ये मेरा सब्जी का फाइनल लुक है। यहाँ मैं पूजा में बैठी हूँ, मुझे जिस तरह का आता है मैं उसी तरह कर रही हूँ। मैं इतना ज्ञान नहीं है मुझे पूजा में, लेकिन हाँ, मैं जैसे देखी हूँ, जैसे होता है उसी तरह से मैं कर रही हूँ। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत गलती या फिर कुछ हो जाए, अगर आप लोग को लगे तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा। हमारे घर में जैसा होता है, मैं जैसे बचपन से देखी हूँ, मैं वैसे ही कर रही हूँ। तो ये नारियल का जो होता है ना छिलका, उसके अंदर गोगुल डाल के हमारा लगाते हैं पूजा में, और यहाँ दीपक और
अगरबत्ती सब कुछ लगाई हूँ, दीपक उधर भी लगाई हूँ। उसके बाद मैं यहाँ चाँद बना रही हूँ। शरद पूर्णिमा के पूजा में ना हमारे साइड चाँद ज़रूर बनाते हैं। कोई आधा चाँद बनाता है, कोई पूरा चाँद बनाता है। मैं यहाँ आधा चाँद बना रही हूँ। ये देखिए केला के पत्ते में ये चंद्रमा देवता के सामने इसको पूजा करेंगे, तो पहले ये बनाना ज़रूरी होता है। तो पहले मैं ये बना लूँगी, उसके बाद मैं आरती करूँगी। देखिएगा मेरा चाँद आपको कैसा लग रहा है, ज़रूर बताइएगा। ये चाँद एक्चुअली मैं अपने बेटी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि ये अनमैरिड लड़कियाँ जो होते हैं ना, वही लोग चाँद बनाते हैं। मेरी बेटी तो खुद नहीं बना पाएगी, इसलिए मैं उसके लिए बना रही हूँ। माँ लोग बना सकते हैं। तो ये देखिए मेरी चाँद आप लोगों को कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। चाँद बनाने के बाद मैं यहाँ आरती कर लूँगी और फिर मेरी पूजा फिनिश हो जाएगी। आप लोग की भी मेरी आरती देख लीजिए। मुझे एक्चुअली ना यहाँ इतना अच्छा नहीं लगा पूजा करके, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लड़कियां होती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरी बेटी मेरे पास बैठी है और देख रही है कि मैं क्या क्या कर रही हूँ। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है ये पूजा, ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ चंद्रमा देवता को भी थोड़ा सा दिखा दी आरती, लेकिन यहाँ से चंद्रमा नज़र नहीं आ रहे थे, तो मुझे ना दूर जाके पूजा करनी पड़ी चंद्रमा को, क्योंकि यहाँ नहीं दिखाई दे रहे थे। तो चंद्रमा को देख के ही पूजा करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ मैं पहले तुलसी मैया को पूजा कर ली, उसके बाद जाके मैं थोड़ी दूर गई तो चंद्रमा मुझे नज़र आए, और वहाँ जाके दीपक वगैरह लगा के अच्छे से पूजा करके उनको देख के प्रणाम करके मेरी बेटी और मैं हम दोनों आ गए थे। आप लोग भी आरती ले लीजिए। यहाँ मैं अपने पति को आरती दे रही हूँ, वो भी आरती ले रहे, तो आप लोग भी आरती ले लीजिए। पूजा ख़त्म होने के बाद हम लोग प्रणाम कर ले। मेरी बेटी रो रही थी, क्योंकि उसको और पूजा करनी थी। मैं बोली बच्चा ख़त्म हो गया, उसको और पूजा करनी थी, इसलिए वो रो रही थी। यहाँ मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ, क्योंकि पूजा ख़त्म होने के बाद ना मेरे हस्बैंड को भूख लग गई थी, तो मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ। सब्जी और खीर तो पहले बना दी थी, पूड़ियाँ नहीं तली थी, इसलिए पूड़ियाँ तल रही हूँ। मुझे रोटी खाने का मन हो रहा था, लेकिन रोटी थोड़ा बहुत जल जाता है ना, जला हुआ चीज़ नहीं खाते हैं, इसीलिए मैं रोटी नहीं बनाई। मैं ना वहाँ प्रणाम करने के बाद जाके चंद्रमा देवता को पूजा करके आई, लेकिन वो सब आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था। ये है हमारा डिनर, देख लीजिए। चना की सब्जी, काला चना की सब्जी, पूड़ी और खीर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजीवनी फूड एंड फैमिली ब्लॉग्स। कैसे हो आप सभी? मैं ठीक हूँ और सिद्धि भी ठीक है। आज दिन भर आप लोगों से बात नहीं करी, घर में कुछ फंक्शन होता है ना, तो अगर मिल के 2-4 लोग करें तो अच्छा लगता है। ये जो पूजा शरद पूर्णिमा की जो पूजा है ना, गांव में बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सारे लड़कियां मिलके पूजा करते हैं चंद्रमा के, तुलसी मैया के पास पूजा करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे अकेले में इतना अच्छा नहीं लगा, इतना मन नहीं लगा, लेकिन फिर भी क्या करे, जो है सो है, जहाँ है जैसा है वैसा ही करना पड़ेगा। आप लोगों के यहाँ शरद पूर्णिमा की पूजा कैसा होता है, जरूर बताइएगा। हमारे यहाँ जैसा होता है मैं वही सब आप लोगों से के साथ शेयर करी। हो सकता है आप लोगों के यहाँ ऐसा पूजा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हर हर किसी के यहाँ अलग अलग रीति नीति है, तो हमारे यहाँ जैसा होता है मैं वैसा ही आप लोगों से शेयर करी। और जो तुलसी मैया के पास एक मिट्टी के कलश जैसा था ना, उसके अंदर मैं खीर भर के रखी थी, और वो खीर को मैं रात भर ऐसे ही छोड़ दूंगी, और सुबह हम लोग उसको खाएंगे। बोलते हैं उसको खाने से स्वस्थ रहता है, अपना हमारा जो शरीर है ना वो स्वस्थ रहता है। तुलसी मैया के पास पूजा करने के बाद मैं जाके चंद्रमा को पूजा करी। जहाँ मैं तुलसी जी को पूजा कर रही थी ना, वहाँ से चंद्रमा नज़र नहीं आ रहे थे, तो थोड़ा दूर जाना पड़ा मुझे, और वहाँ जाके पूजा करके आई, दीपक दिखा जला के उनको प्रणाम करके आई वहाँ जाके। और वहाँ बहुत अंधेरा था, तो मैं वहाँ शूटिंग नहीं कर पाई। मेरी बेटी कैसी लग रही थी बताइएगा ज़रूर। वो न्यू ड्रेस पहनी थी, आलता लगाई थी, मैं भी आलता लगाई हूँ, और उसको नेल पेंट भी लगाई थी, सब कुछ लगाई थी। आज उसको लड़कियाँ इस व्रत करके थोड़ा सजते धजते हैं, आलता लगाते हैं,
श्रृंगार करते हैं, तो मैं मेरी बेटी को जितना पॉसिबल था उतना ही करी थी। कैसी लग रही थी मेरी बेटी ज़रूर बताइएगा। आपके यहाँ कैसे पूजा होती है कमेंट करके बताइएगा। हमारे साइड शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी बोलते हैं। और अभी जस्ट खाना खा के मैं सोफा के ऊपर बैठ गई हूँ। मैं किचन मेरा बिल्कुल फैला के फैला पड़ा है, कुछ काम नहीं करी हूँ। अपना ये जो साड़ी है ये भी चेंज नहीं करी। पहले मैं किचन साफ करूँगी, उसके बाद हाथ पैर धुल के ये साड़ी चेंज करूँगी, उसके बाद आज सीधा सो जाऊँगी। कोई एडिटिंग वगैरह मैं नहीं करूँगी क्योंकि मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ, आप सोच नहीं सकते। ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं यहीं सो जाऊँ, लेकिन हस्बैंड को ड्यूटी जाना है तो 10:30 बजे तक मुझे जगना होगा, उसके बाद जाके मैं सोऊंगी। आज मैं आप लोगों से और ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज़ 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 हमेशा मुझे वॉच करिएगा। तो मिलूँगी मैं आप लोगों से कल एक न्यू वीडियो के साथ। गुड नाइट।